बाल कवि बैरागी, जो कि अमर है आज। मैंने तो कहा है कि वो भारत का पंचम वेद है, पांचवा वेद है भारत का, और ये ईश्वर की अद्भुत सर्जना और सृष्टि है। और उन्होंने संगीत को जो नया आयाम दिए हैं वो इतना आगे निकल चुकी हैं कि उनके साथ चलना लोग चाहते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है उनके साथ चलना। लोग उनके पीछे ही चलेंगे, उनसे आगे नहीं निकल सकेंगे। मेरा एक गीत उन्होंने गाया है रेशमा और शेरा फिल्म में, जयदेव जी के संगीत में, तू चंदा मैं चांदनी, जो कि उनका प्रसिद्ध गीत है। जयदेव जी आए, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कैसे पधारे पापा जी आप? तो बोले कि मुझे एक गीत आपसे लिखवाना है। मैंने कहा कि आप किसके लिए लिखवा रहे हैं? तो बोले कि सुनील दत्त जी एक फिल्म बना रहे हैं और नरगिस जी ने मुझसे कहा है कि मैं आपसे उस गीत को लिखवाऊं। तो नरगिस भाभी से थोड़ा सा मेरा अपनापन बहुत पहले से था। 10 बजे रात से 12 बजे के बीच में मैंने उस गीत को लिख करके 2 घंटे में ये गीत दे दिया उनको। उसके बाद बात आई गई होगी, वो चले गए। एक दिन अनायास बड़े सवेरे हम दोनों पति पत्नी जब चाय पी रहे थे पुतलीघर बंगले में भोपाल में, तो टेलीफोन की घंटी बजी। उस वक्त एसटीडी नहीं होता था। मेरी श्रीमती जी ने उस टेलीफोन को उठाया, उठा करके कहा कि बैरागी जी हैं क्या? मैं बम्बई से बोल रही हूँ। तो इन्होंने कहा कि बैरागी जी यहाँ बम्बई से कौन बोल रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं लता बोल रही हूँ। तो मेरी मिसेस, जैसा कि होता है परिवारों में, बोले लो कोई आप तुम्हारी कोई लता बोल रही है, लो सुन लो। तो मैंने टेलीफोन सुना, मैंने कहा कि कौन बोल रही हैं? तो बोले मैं लता बोल रही हूँ। मैंने कहा लता के आगे पीछे कुछ नाम पता भी होगा, आप कृपा करें बता दें तो मुझे समझने में सुविधा होगी। तो उन्होंने कहा मैं लता मंगेशकर बोल रही हूँ। मैं सच कहता हूँ कि करीब 800 किलोमीटर का फासला है बम्बई भोपाल का, लेकिन मैं एकदम विस्मित होकर के खड़ा हो गया टेलीफोन पर उस वक्त सवेरे सवेरे। मैंने कहा लता मंगेशकर बोल रही हैं दीदी, आप बताइए क्या सेवा, कैसे आपने तकलीफ? तो उन्होंने कहा कि मैंने जयदेव जी के साथ आपका गीत गाया है। अब जयदेव जी के पास मेरे 70-80 गीत पड़े थे। मैंने कहा दीदी इतनी पहेली मत बुझाओ, हालांकि मीटर आपका चल रहा है, टेलीफोन का खर्चा आपका हो रहा है, मेरा तो कुछ जा नहीं रहा है, लेकिन मुझे तो सुख मिल रहा है कि आप मेरे कान में बोल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि बैरागी जी मैंने आपका गीत गाया है, तू चंदा मैं चांदनी। मैं रोमांचित हो गया, मेरे आंसू बह चले उस वक्त सुन करके। वो समय था कि जब उस गीत को लिख करके हम लोग तो ये मानते थे कि शायद इसमें कुछ हेरफेर हो जाएगा, लेकिन उन्होंने जब प्रशंसा की लता जी ने और उसके संयोजन की प्रशंसा की तो मैं बहुत रोमांचित रहा। लता जी के साथ आप कमरे में बैठ करके बात करें, और अगर कमरा आपका 10 बाय 10 का भी हो या 8 बाय 8 का भी हो, तो लता जी उस कोने में बोल रही हैं तो आप इस कोने में सुनना मुश्किल हो जाएगा। वो इतना धीरे बोलती हैं, इतना धीरे बोलती हैं, चिड़िया भी जोर से चहचहाती है, लेकिन लता जी बहुत धीरे बोलती हैं। और उनको सुनने के लिए बहुत ज्यादा आदमी को अपने में एकाग्र और एकांतिक होकर के उनको सुनना पड़ता है, तब जाकर के उनके संवाद आपसे सुन सकते हैं। कभी वो हंस करके मुस्कुरा कर जिस तरह से बोलती हैं, इस बात का बड़ा आनंद आता है। और दूसरा, इतने लंबे वर्षों से लता जी से थोड़ा सा मेरा जुड़ाव है। मैंने आज तक लता जी को किसी के हाथ से पानी पीते हुए नहीं देखा। वे अपना थर्मस खुद रखती साथ में, और शायद अभी पता नहीं धरती पर कोई पैदा हुआ कि नहीं हुआ जो लता जी को पानी अपनी तरफ से पिला दे कि लो दीदी आप मेरे हाथ से पानी पी लो। वो अपना पानी स्वयं साथ रखती हैं और उसी को पीती हैं। और एक चीज और है, लता जी बहुत विटी हैं, बहुत विनोद करती हैं। सुबोध जी, मुझे एक जो खास विशेषता लगती है लता जी के गायन की, वो ये है कि जो गीतकार अपनी बात कहना चाहता है, जो संगीतकार अपनी धुन बताना चाहता है, और जो श्रोता सुनना चाहते हैं जी, उनकी सब के प्रेममय रूप को एक साथ प्रत्यक्ष करने की जो बात है, वो सिर्फ लता जी ही कर सकती हैं। वो दिव्यता और किसी के पास नहीं है, और ये बात असंभव को संभव करने वाली जैसी लगती है मुझे। अब जैसे एक फिल्म थी प्रेम पर्वत, अच्छा, तो उसका एक गाना है जो कि बहुत कम सुनाई दिया। अच्छा। गाना बहुत अच्छा है और लता जी ने बहुत अच्छी तरीके से गाया है। जयदेव की कंपोजिशन है। ये नीर कहाँ से बरसे, ये बदरी कहाँ से आई। सच बात है। लता जी की बात हो और बहन उषा कुछ न कहें, ये कैसे हो सकता था? मैं उषा मंगेशकर बोल रही हूँ। इंदौर वासियों को मेरा नमस्कार। बचपन में मेरे पिताजी, जब मैं 6 साल की थी तब गुजर गए। तब से दीदी ने पूरे घर को संभाला। वो फिल्मों में काम करती थी, प्रोग्राम्स में गाती थी, बहुत सारे काम करके, मतलब फिल्म और प्रोग्राम वगैरह करके उसने
पूरे घर को संभाल के रखा। घर में जो जरूरत की चीजें आनी चाहिए वो उसके पैसे से आती थी, आज भी आती हैं। हम लोग अभी बड़े हो गए हैं, हम लोग भी अपना अपना काम करके पूरे घर को संवारते हैं, लेकिन हम लोग को इस स्टेज तक उसने लाया जी। उसने कितना काम किया है मैंने अपनी आंखों से देखा है, और बहुत प्यार से, और जैसे माँ अपने बच्चों को संभालती इस तरह से उसने हम लोगों को बड़ा किया। दीदी को खाना बनाने का शौक और उसको फोटोग्राफी का शौक है जी। बाहर दूर दूर तक जाना, पुराने किले, पुरानी वास्तु जो होती है, मंदिर वगैरह, पहाड़ी पे जाना, वहाँ पे फोटोग्राफ निकालना। इंदौर और कोल्हापुर 2 जगह उसको बहुत पसंद है। मैंने बताया कि वो खाना बनाना पसंद करती। कौन सी चीज अच्छी बनाती है वो? कुछ नॉन वेज डिश अच्छी बनाती हैं, कुछ वेज। अच्छा। लेकिन उसको टाइम नहीं मिलता है। सब घर को साफ सुथरा रखना, अपने कपाट को 100 मरतबा साफ करना, ये उसका और एक शौक है। खेल में उसको क्रिकेट, टेनिस बहुत पसंद है। फिल्मों में मैंने अपलम चपलम मेरे उसका पहला डुएट है, और मेरे ख्याल से वो सबसे अच्छा है जी। दूसरा एक मेरा डुएट बहुत अच्छा था, तुमको पिया दिल दिया, शिकारी का। मैं बोल सकती हूँ कि जब मैंने उसके साथ डुएट गाया था तब उसने मुझे बहुत संभाल लिया था कि मैं बिल्कुल, मेरा पहला ही डुएट था। तो मैंने दीदी को बोला ये लाइन तू गा ले, मैं नहीं गा सकती, इतना ऊंचा पड़ रहा है मुझे। तो उसने अच्छा तू बिल्कुल मत गाना, मैं गा देती हूँ। एक कैफी आजमी की एक गज़ल है, वो गज़ल मैंने पढ़ी थी बरसों पहले और मेरे जहन में थी, लेकिन उसका असर सही तरीके से जब मैंने महसूस किया पूरी शिद्दत से, तो जब लता जी की आवाज़ में सुना मैंने वो गज़ल, शेर है कैफी का, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, आज सोचा तो आंसू भर आए। बहुत बेहतरीन गज़ल है। सुबोध जी, ये तो विज्ञान ने भी मान लिया है कि नाद से ही इस संसार की उत्पत्ति हुई है जी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि नाद ही ब्रह्म है जी। और किसी भी दिव्य और सुरीली रचना को अगर आप सुने और उसमें तल्लीन हो जाएं जी, तो इसका मतलब ये होता है कि आप सशरीर उस ब्रह्म से साक्षात्कार करने जैसी बात हो जाती है। नहीं लगता आपको ऐसा? नहीं, बिल्कुल सही कह रही। तो मेरी पसंद का एक गीत है फिल्म रजिया सुल्तान का, वो यही बात कहता है। ज़रूर फरमाइए। हर आदमी उसके दिल में जो भी चल रहा है उसके तई वो गाना सुनता है। जैसे गीता पे जो टिकाएं हुई हैं सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जी। और लता जी को की आवाज़ में जो बात है उसको लेके भी व्यक्ति अपनी अपनी तरीके से सुनता है, महसूस करता है। उसमें एक गाना मैं आपको खास तौर से कहना चाहता हूँ, और तल्लीन होके मुझे याद करने वाले तेरे साथ साथ हूँ मैं जी, जो कभी ना ख़त्म होगी वही दिल की बात हूँ मैं। सच बात। मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने बोला आपको कि ब्रह्म से साक्षात्कार करने वाली बात है, और इसी छटा हम लता जी के गीतों में देखते हैं। और क्या होता है कि लालायित होते हैं हम हर बार उस छटा को देखने के लिए, और हर बार वो मीठा गीत सुनने के लिए हम विवश हो जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है जी। और अगला गीत जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ वो ऐसा ही कुछ एक्सप्रेस करता है। फरमाइए। उनके कई गाने ऐसे हैं जो अपन आए दिनों ज़बान पे आते रहते हैं, जैसे कि प्यार की दास्तां तुम सुनो तो कहें, बहुत मीठा, क्या कहेगा सुन के ज़माना। तो ऐसे तो असंख्य गीत हैं जिनके बारे में हम कुछ कहने के काबिल भी नहीं है, इतने बेहतरीन गाने हैं एक से एक। धन्यवाद शीला जी, धन्यवाद सुबोध जी। निर्माता निर्देशक गीतकार गुलजार ने कहा है, लता जी की आवाज उन बाद की पीढ़ियों के लिए सौभाग्य की बात है जो इसे सुन सकेंगी, लेकिन उन पीढ़ियों का क्या जो इस आवाज को सुने बगैर चली गई। हृदयनाथ जी की जो रचनाएं हैं हाँ, उनमें आप बहुत अलग लगती हैं, वो कैसे? इसलिए कि उसकी रचनाएं भी अलग होती है और वो बहुत हर बात पे बड़ा ध्यान देता है कि कैसा होना चाहिए, क्या वो सब सोच लेता है। उसके साथ वो स्टोरी भी बना लेता है जी। जैसे मीरा का मैंने चला वही देश किया है रिकॉर्ड, तो उसमें पूरी एक स्टोरी है कि मीरा वही गा रही है, फिर मीरा गढ़ से उतरी है, फिर वो जा रही है, फिर वो कहाँ कहाँ जाती है जी। वो सब उसमें आता है जी। और एक हाँ जी, उससे एक स्टोरी भी बनती है। और मीरा का ये रिकॉर्ड जो हमने बनाया था उसमें पूरा ये पता चलता था कि ये है। हाँ जी, तो हमने बनाई थी, मतलब हृदयनाथ ने बनाई थी जी। पर उससे एक मालूम होता है कि ये हो रहा है। और उसके सुर जो स्वर होते हैं वो हमेशा एक अलग ही होते हैं। मराठी के भी उसने ज्ञानेश्वरी का किया है, वो भी उसका अलग है। भगवत गीता की है जी, उसमें भी उसने अपना अलग ही एक ढंग उसका है रखा हुआ। जी जी। लता मंगेशकर एक नाम ना होकर जीवित आश्चर्य है, जिसमें हिंदुस्तान की कई पीढ़ियां अपनी आत्मा के अकेलेपन को खोजती हैं।
उस अकेलेपन को जो पीड़ा की पवित्रता में छटपटाता रहता है। ऐसा नहीं लगता कि लता मंगेशकर को सुनते ही सब कुछ ठहर सा जाता है, सिर्फ एक स्वर चल रहा है। लता जी बहुत छोटी थीं तब उन्होंने फिल्म चंडीदास देखी और घर आकर अपनी माई से कहा, मैं सहगल से शादी करूंगी। वो प्यार, वो श्रद्धा, वो भक्ति ही थी जिसे बाद में आगे चलकर लता जी ने सहगल के गाए गीतों को गाकर श्रद्धा सुमन के रूप में उन्हीं को अर्पित किया। राज कपूर जैसे बोल्ड फिल्मकारों की पहल पर हिंदी फिल्मों ने मानवीय प्रेम पर पहरा बिठाने वाले समाज को आईना दिखाने का काम शुरू किया। मर्यादा की झूठी चादर के हट जाने से फिल्मों के रजत पटल की चमक पहले से बढ़ गई और ये परिवर्तन दर्शकों को बुरा नहीं लगा। अब गीतों में प्रेम के इजहार का ढंग कुछ कुछ आक्रामक हो गया। लता जी की आवाज ने इन गीतों में भरे प्रेम के वेग को बड़ी खूबसूरती से उभारा। कहते हैं सन 1960 में अचानक प्रेम विवाहों की संख्या बढ़ गई, जिसका एक कारण था लता जी का गाया ये। जी हाँ, ये वो दौर था जब पर्दे की छुई मुई, शर्मीली, पतिव्रता, सब कुछ सहूंगी, मैं चुप रहूंगी कहने वाली नायिका आक्रामक हो गई। फिल्म गाइड की नायिका पत्नी ने पति से विद्रोह किया और इस नायिका को भी आवाज दी। परंपराओं को अंगूठा दिखाने वाले गीतों को किशोरदा जैसे खिलंदड़े गायकों के साथ लता जी ने बड़ी बेफिक्री के आलम में गाया है। किशोरावस्था के प्रेम पर आधारित फिल्म बॉबी के इस युगल गीत में युवा होते दिलों ने अपनी धड़कन सुनी। लता जी के ऐसे युगल गीतों की चर्चा करते समय हम उन गीतों को नहीं भूल सकते जो गीत कम, संवाद ज्यादा लगते हैं। इन मुश्किल गीतों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर लता जी ने ये साबित किया है कि पार्श्व गायन भी एक प्रकार का वाचिक अभिनय है। पत्रकार श्रीराम ताम्रकर और पत्रकार तथा कहानी लेखिका निर्मला भुराड़िया, स्वागत आपका। हिंदी सिनेमा के गीतों की जब भी चर्चा की जाती है तो 1940 से 1970 का जो काल है वह स्वर्ण काल माना जाता है और इस काल की सबसे बड़ी जो साक्षी रही हैं वो लता मंगेशकर जी रही। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मधुबाला से लेकर काजोल और करीना कपूर तक उन्होंने अपनी आवाज दी है। हाँ। और आप देखिए काजोल के लिए जब मेरे ख्वाबों में जो आए गाना गाती हैं, बिल्कुल एक किशोरी का छलकता हुआ उल्लास उसके अंदर है। आप कहीं से नहीं लगता है कि लता जी की उम्र हो चुकी है। एक उस तरह का उल्लास उसमें दिखाई पड़ता है, तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। हाँ, उनके ये बहुत बड़ी बात है, इतनी रेंज कवर करना है ना, ईश्वर का अद्भुत वरदान है। ये तो बिल्कुल वरदान जैसा ही है कि उनकी आवाज आज भी हमको उसी झरने के कलकल बहते हुए कि वो थिरकन जो पहाड़ी नदी है जितने वेग के साथ बहती है। एक किशोरी कैसे उद्दाम स्वरूप में जीवन को सोचती है, कैसे खिलखिलाती है, कैसे हंसती है, कैसे नाचती है, कैसे एक सपनों के राजकुमार के बारे में सोचती है, वो सारा मेरे ख्वाबों में जो आए गीत के अंदर आ गया है। हाँ, काजोल के नृत्य के साथ बिल्कुल लता जी की आवाज मैच। लता जी के पहले जो भी पार्श्व गायिकाएं थी उनकी मोटी आवाज रही हैं, चाहे वो नूरजहां हो, चाहे वो खुर्शीद हो, जोहरा अंबाले वाली हो या अमीरबाई कर्नाटकी हो। लता के आने के बाद गायन में मेलोडी ने प्रवेश किया। जी हाँ। और पूरी जो जिसको मेलोडी को कहते हैं कि भाई क्या होती है मेलोडी, इसको यदि हम समझना चाहें तो लता को सुन लीजिए और उसकी कोई दूसरी उपमा नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये कि पतली आवाज भी स्वीकार्य हो गई। हाँ, तो पहले ये कहा जाता था कि इतनी पतली आवाज है तो कैसे मतलब अच्छा नहीं माना जाता था उस चीज को। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पार्श्व गायन की जो खूबी रहती है वो सबसे पहले लता से ही उभरी। खूबी यह कि आप जिसके आवाज में गा रहे हैं उसके जैसा लगना चाहिए। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हीरोइन सिर्फ होठ हिला रही है। लता की आवाज इस तरह मिल जाती है उस सारे उसमें कि मान लीजिए दर्द है तो दर्द लगने लगता है। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ कि बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, इसका मैंने एक दिन एक कहीं रीमिक्स सुना था। तो वो इतना सारे शब्द वही थे, म्यूजिक भी लगभग वही था, उसके बावजूद भी वो इतना भोंडा लग रहा था क्योंकि उसमें एक चीज की कमी थी, लता की आवाज नहीं थी। और उसमें उस कारण बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है कि जो दर्द है वो दर्द वो उभर कर नहीं आ पाया। चाहे कोई कितना भी अच्छा गाने वाला हो, यदि दर्द की गहराई और जो गायिका गा रही है पर्दे पे उसकी आवाज, उसकी उम्र उससे मैच नहीं कर पाए तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। फोन पर बम्बई से हमने लता जी से 2 साल छोटी बहन मीना खड़ीकर से बात की। दीदी के लिए क्या बोलूं, लेकिन मेरी सब शुभकामनाएं इंदौर की तरफ है क्योंकि मेरा जन्म इंदौर का है, दीदी का भी जन्म इंदौर का है, मेरा भी है।
और मेरा ससुराल इंदौर का ही है। इंदौर में खड़ीकर फैमिली में मेरी शादी हुई है। हाँ जी। वैसे हम लोग धार के हैं वो सब। दीदी का सिख मोहल्ला में हुआ है ना, मेरा वो रानीपुरा करके, याद नहीं अभी ठीक तरह से, लेकिन वहाँ हुआ था। उसके बाद सिर्फ 2 साल के बाद मैं हुई हूँ, लेकिन बाबा जाने के बाद उसके ऊपर इतनी जिम्मेवारी आई, मैं उसके साथ घूमती रही बहुत दिन तक। तो वो तो माँ की जगह पे है जी, वो भी पिता है वही माता है। निर्मला जी, लता जी के जीवन की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा कभी प्राप्त नहीं की। हालांकि सांगली में जहाँ वो रहती थी, उनके पिता ने वहाँ के एक मुरलीधर की शाला थी, उस शाला में उनको भर्ती करा दिया। और पहले दिन जब वो स्कूल में गई तो गुरुजी ने उनको कहा कि श्री गणेशाय नमः लिखो, और लता जी ने हुबहू वैसा ही लिख दिया। शिक्षक ने उनको 10 में से 10 नंबर दिए, शाबाशी दी। लता जी भी बड़ी खुशी खुशी घर लौटी और सबको बताया। दूसरे दिन जब वो स्कूल जाने लगी तो छोटी बहन आशा जिद करने लगी कि मैं भी साथ चलूँगी। वो उनको भी गोद में बिठाकर स्कूल ले आई, उसी मासूम अंदाज के साथ में। टीचर ने देखा कि ये एक बच्ची दूसरी बच्ची को गोद में लेकर आ रही है और बुरी तरह से डांट दिया कि ये पाठशाला है, ये छोटे भाई बहनों को खिलाने या मन बहलाने की जगह नहीं है। लता जी ने इस बात को बड़े स्वाभिमान के साथ लिया और दोबारा वो कभी स्कूल नहीं गई। और निश्चित ही ये चीज जो है वो पलायन साबित नहीं हुई। हाँ। इसके बदले में उन्होंने भाषा का इतना अध्ययन किया कि मराठी भाषी होते हुए भी कहीं से भी उनके उर्दू या हिंदी के उच्चारण में उनकी मातृभाषा का स्वर नहीं आता है। उन्होंने इतनी मेहनत की। और इससे भी बड़ी बात यह है कि मनुष्य की साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का अध्ययन उनका इतना गहरा है कि वो समझाइश भी देती हैं तो बड़े प्यार से देती हैं। मतलब आप वो गाना सुनिए, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मतलब उसकी जो टोन है उससे वास्तव में ऐसा लगता है कि प्यार ही प्यार में कोई अच्छा सा संदेश दे दिया है लता जी ने। आवाज की दुनिया के जादूगर समझे जाने वाले अमीन सियानी से हमने फोन पर संपर्क किया। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा लता जी के बारे में कि हालांकि वो मुझसे बड़ी हैं, मैंने कभी उनको दीदी नहीं कहा जी, क्योंकि जब वे मिलती हैं वो मुझे अमीन भाई कहती हैं और मुझे ऐसा महसूस होता है कि लता मुझसे कम से कम 10 साल तो छोटी होंगी ही, क्योंकि एक मुस्कान सी उनके लबों पर हमेशा खेलती रहती है, आंखों में एक चमक सी रहती है, बातों में ही उनका जो जोश खरोश है, उनकी मस्ती है, उनका प्यार है, उनका स्वभाव कुछ ऐसा है कि लगता है कि वो मेरी छोटी बहन है। तो कभी मैंने दीदी नहीं कहा और मुझे यकीन है कि उनकी गणित में या अरिथमेटिक जो जैसे कहते हैं उसमें कुछ गलती होगी, वो जरूर मुझसे छोटी होगी। बहरहाल गानों के बारे में सभी जानते हैं, उनकी शोज के बारे में वही जानते हैं जो उनके साथ काम कर चुके हैं। जो वो स्टेज पर शोज करती हैं, इतनी मेहनत से वो तैयारी करती हैं, रिहर्सल बाकायदा होते हैं। उनके घर के नीचे एक छोटा सा हॉल है जिसमें वो बैठकर अपने संदों के साथ और अपने साथियों के साथ पूरा रिहर्सल करती हैं और एक एक छोटी सी चीज वो बराबर जम के देखती हैं कि कहीं म्यूजिकली साउंड वाइज कहीं गड़बड़ ना हो। तो इतनी परफेक्शनिस्ट है वो। बहुत बरस पहले एक इंटरव्यू में मैंने उनसे पूछा कि लता जी देखिए, हमारे हिंदुस्तान में परंपरा में संगीत है, तो जिस देश में इतने ज्यादा लोग हैं जो संगीत से नाता रखते हैं, तो फिर क्यों ऐसा है कि ये उस जमाने की बात है जब गीता जी का देहांत हो गया था और शमशाद ने गाना कम कर दिया था, नूरजहां वगैरह तो खैर यहाँ नहीं थे। तो उस जमाने में मैंने पूछा कि वो ऐसा क्यों है कि नंबर 1 पर लता है, फिर नंबर 2 पर आशा है और उसके बाद साहब कई नंबर खाली रहने के बाद फिर बाकी नंबर आते हैं। तो ये क्यों है हिंदुस्तान जैसे देश में? कहने लगे देखिए, हम दोनों बहनों ने, खासकर मैंने, ये लता कह रही हैं कि मैंने तपस्या की है संगीत की। वो बताने लगी कि किस तरह वो घंटों चलकर जाती थी, अगर पैसे नहीं होते थे ट्रेन के या बस के, फटी हुई सी छतरी लेकर जाती थी, चप्पलें फट जाती थी उनकी चलते चलते। कई बार वो स्टूडियो के बाहर इंतजार उनको करना पड़ता था और उसके बाद एक के बाद एक जब बड़े बड़े महान संगीतकारों ने उनको धुनों का वरदान जो दिया, धुनें जो बनाई उनके लिए, और उनसे जो संगीत लता ने पाया, उसको पाकर इतनी मच गई हमारी लता जी कि उसके बाद वो अपना कंट्रीब्यूशन देने लगी
उन गीतों को, उन धुनों को, उन म्यूजिक डायरेक्टरों को जिनके लिए उन्होंने गाया। तो लता और म्यूजिक और शायर, ये तीनों मिलकर एक जान हो जाते थे और तब लता गाती थी डूबकर, बड़ी गहराई के साथ, बड़े। लता जी सबसे पहले कोल्हापुर में मास्टर विनायक की प्रफुल्ल फिल्म कंपनी में गई और वहाँ पर छोटे मोटे रोल करने लगी। तो अपने छोटे भाई बहनों को दशहरे दिवाली पर उनकी इच्छा होती थी कि नए कपड़े पहना दें, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं होता था। तो नाटक मंडली में जो कलाकार कास्ट्यूम पहनते थे और बाद में रिजेक्ट हो जाते थे, वो मांग करके लाती थी। छोटी बहन उषा के लिए घाघरा चोली बना के पहनाती थी और तो भाई हृदयनाथ के लिए कुर्ता बनाती थी। एक बार उसी नाटक कंपनी में बच्चों को सफ़ेद कपड़े पहनाए गए और वो सारे कपड़े जब वापस लौटाए गए तो उन्होंने मास्टर विनायक से कहा कि मुझे 2 जोड़ी कपड़े दे दीजिए। उन्होंने कहा क्यों? तो बोले कि मैं अपने दोनों भाई बहनों को पहनाऊंगी। और बहुत ही हृदय को छू लेने वाली बात है। और लता जी में माँ की ममता, वात्सल्य रहा है और भाई बहनों के प्रति त्याग भी रहा है। इससे एक जो मनुष्य रहता है, प्रतिभा के साथ यदि किसी में मनुष्यता भी है तो वो आध्यात्मिकता देती है। इसीलिए आप उनका कोई भी भक्ति संगीत सुनिए, जैसे कि गाना सुनिए अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, तो आपको एक अलग ही आनंद मिलता है। आध्यात्मिक की गहराई उस गाने में मिलती है आपको। निर्मला जी, मैं उन सौभाग्यशालियों में से हूँ कि लता जी से 2 बार रूबरू होने का मौका मिला और उनके घर का जो लिविंग मैंने पूरा देखा, वही पूरी सादगी, उनके पिता के समय से के जो चित्र थे वही चित्र दीवार पर टंगे हुए थे। उनकी माता श्रीमती माई वहीं खिड़की पर बैठकर बाहर पैदल रोड पर आने जाने वाले यातायात को देख रही थी और सादगी के साथ एक नौकर ने लाकर मुझे चाय दी, उसी पुराने कप। ऐसा मुझे कहीं नहीं लगा कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की इतनी। ये बात आपकी बिल्कुल सही है सर, क्योंकि क्या होता है, ये महानता की निशानी है। महान आदमी में कभी भी दम्भ नहीं होता, महान आदमी बहुत सरल होता है। और लता जी की खूबसूरती की जहाँ बात है तो तेजस्विता उनके चेहरे पर दिखती है। आपको ध्यान हो तो राज कपूर ने जो सत्यम शिवम सुंदरम बनाई थी, हालांकि वो उस तरह से उस थीम को नहीं दे पाए, पर मूल भावना उनकी यही थी, लता जी उनके दिमाग में थी कि उनका ये कहना था कि दैहिक सौंदर्य महत्वपूर्ण नहीं है, आत्मा के सौंदर्य से आदमी की सुंदरता तय होती है। और पूरी दुनिया जानती है कि लता जी उसमें पीछे नहीं है। मेरे ख्याल में तो हिंदुस्तान की वो भारत रत्न ही नहीं, हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत स्त्री के रूप में अपने आप में देख। ऐसा मेरा मानना है कि लता जी ने शंकर जय किशन की धुनों में सर्वाधिक गीत गाए हैं और सबसे खूबसूरत गीत गाए हैं। और उनकी जो गज़लें हैं वो मदन मोहन के धुनों में सबसे अच्छी उभर करके आई हैं। इन दोनों के कार्यकाल में उन्होंने जो जितने गीत, भजन या गज़लें गाई है उसका कोई मुकाबला नहीं है। और इन सारे गीतों में हमको सैड सॉन्ग ज़्यादा मिलते हैं, खासकर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से जब अलग हो रहे हैं या विरह की स्थिति बन रही है, तो उस विरह की स्थिति को इतनी गहराई से इन गीतों में अभिव्यक्ति दी गई है। और खासकर लता जी ने अपनी आवाज़ के जरिए जो गहराई दी है, तो कई बार आंखों से आंसू निकल जाते हैं उनको सुन करके। जैसे ये शाम की तन्हाइयाँ, ऐसे में तेरा गम। और एक गाना है मायरी का से कहूँ मैं पीर अपने जिया की, मैं लिटरली रोई हूँ उस गाने पे। और किसी भी गायक की सबसे बड़ी सफलता इसी में होती है कि वो आपकी भावनाओं को आदमी गाने क्यों सुनता है, क्योंकि उसका जो मूड होता है उसके साथ वो सेट हो जाता है गाना, तो वो अपने आप को उसमें महसूस करता है। तो ये वाला जो गाना है मायरी का से कहूँ मैं पीर अपने जिया की, मैं तो लिटरली कई बार रोई हूँ, इतना दर्द भरा गाना है ये। निर्मला जी, अपनी बातचीत में मैं कुछ आंकड़े भी बीच में लाना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ पार्श्व गायक गायिकाएं हुए हैं, किसने कितने गीत गाए, इसको लेकर बड़ी भ्रामक स्थिति राष्ट्रीय स्तर के पत्र पत्रिकाओं में आज भी बनी हुई है। कि हमारी जो फिल्में 1931 से बोलने लगी है, आल हमारा पहली बोलती फिल्म थी, तब से लेकर 2004 तक 7000 फिल्में बनी हैं। और एक फिल्म में यदि हम 10 गीत मिनिमम औसत मान लें तो 70,000 से गाने होते ही नहीं हैं। तो अब इन 70,000 गानों को और ये सबको जोड़े तो ये लाखों में संख्या पहुंच जाती है। तो कानपुर में हरमंदर सिंह हमराज हुए हैं, वो अक्सर रेडियो पर फरमाइश किया करते थे, विविध भारती पर और रेडियो सिलोन पर, और उनकी फरमाइश बहुत कम सुनाई देती थी। तो उन्होंने एक बार बहुत कड़ा पत्र लिख दिया कि मैं इतने पत्र भेजता हूँ और आप मेरी फरमाइश क्यों नहीं सुनाते। तो उनको वो आकाशवाणी से जवाब मिला था, विविध भारती से, कि आप कभी फिल्म का नाम छोड़ देते हैं, कभी गायक गायिका का नाम छोड़ देते हैं, कभी संगीतकार का नाम छोड़ देते हैं। तो इस बात को लेकर वो हरमंदर सिंह हमराज ने
एक संकलन तैयार किए 10-10 साल के, और 1931 से 1980 तक के 5 भाग हमारे सामने उपलब्ध है। उन गीत कोशों की मदद से फिर अलग अलग गीत कोश बने हैं। लता जी का गंधार नाम से आया है, आशा जी का स्वर आशा के नाम से आया है, मुकेश का गीत कोश अलग आया है। तो अब हमारे सामने गीतों की सही संख्या आ गई है। तो वो जो एक श्रोताओं को भ्रम बैठा हुआ है वो मैं दूर करना चाहूँगा कि लता जी ने 1990 तक 5067 गीत गाए हैं। अरे वाह, आपने बहुत अच्छी बात बताई। वैसे तो सर ऐसा है ताम्रकर जी कि मेरा मैथमेटिक्स जरा पुअर है लेकिन मैं अपना गणित यदि चलाऊं तो मैं ये मानती हूँ मेरे गणित से जाया जाए तो लता जी का एक एक गाना 1000 के बराबर बिल्कुल है। है, वो उस हिसाब से श्रोता जो सोचते हैं वो बिल्कुल सही है। धन्यवाद ताम्रकर जी, धन्यवाद निर्मला। तुझको आवाज के झरनों ने अदाएं दी हैं, प्यार से तकती हैं होठों को तेरे रागनियां, तूने सरगम के हर एक सुर को दिशाएं दी हैं। तेरी आवाज है दीपक, तेरी सांसें हैं मल्हार, नगमगी घुल सी गई है तेरे अफसानों में, जैसे मधुबन में हो बारिश की झड़ी में जुगनू, जिंदगी नाच उठी तेरी मधुरता। लता के गीतों ने हमें प्रेरणा दी, लता के गीतों ने हमारी जिंदगी को जीने लायक बनाया, लता के गीतों ने हमारे बहते आंसुओं को थामा, लता के गीतों ने हमें दुख झेलना सिखाया, लता के गीतों ने हमें हिम्मत दी, लता के गीतों ने हमें आत्मविश्वास दिया, लता के गीतों ने हमें इबादत करना सिखाया, और लता की आवाज़ ने हमें याद दिलाई उन देश प्रेमियों की। बच्चन जी की कविता जो बीत गई सो बात गई की तर्ज पर लिखे गए इस गीत में गम भी है और गम की दवा भी। लता के गीतों ने हमें थपथपा के सुलाया, उन्होंने गैर फिल्मी गीत, गजल, भजन सभी कुछ तो गाया। लता जी के ऐसे मार्मिक गीतों को सुनकर हमारे उन बहन भाइयों के हालात में और कोई फर्क आए या न आए जो गमज़दा हैं, पर एक राहत, एक हिम्मत तो मिलती ही है, और नहीं तो कम से कम जो सामने है उसे स्वीकार करने की मानसिकता तो बनती ही है।